नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। जी हाँ, यहाँ पर हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS की जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। अब खुशखबरी में देखेंगे क्या है, सारी अपडेट यहाँ पर। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हाँ, 17,500 की जो मांग है उसको लेकर साथ में EPS पेंशन की सभी मांगें पूरी हुई हैं। और देखिएगा, यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है उसका स्पेशल मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। साथ में वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी से जो मुलाकात की बात है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है काफ़ी लंबे समय से हमारे जो EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये सभी लोग 17,500 की मांग को लेकर अभी भी जो है प्रयास कर रहे हैं हर संभव। और अब क्या नया अपडेट आया है, इसको लेकर हमने बोला था कि कमांडर साहब जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात सिर्फ इस बात से करेंगे कि 7,500 हमारे खाते में डाले जाएं। तो सितंबर माह में, जी हाँ, सितंबर माह में अब आप तैयार रहें, आपके खाते में एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। इस बार आपका जो है यहाँ पर फाइनली डिसीजन लिया गया है R7,500 को लेकर किस किस को मिलेंगे। इसकी एक लिस्ट बनाने की बात कही है श्रम मंत्री जी ने कि एक नई लिस्ट बनाई जाएगी ताकि समस्त पेंशन कर्मचारियों को पहले तो ये पता निकाला जा सके कि किसको कितने पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि 2014 में जो अनाउंसमेंट हुई थी कि RS1000 सबको दिए जाएंगे, तो अभी कई लोगों को RS1000 नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन अब फाइनली डिसीजन आ गया है सितंबर के इस महीने में आप सबके लिए। और जो दीपावली पर ऑफर जो है यहाँ पर आने वाला है, बहुत बड़ी जो है गवर्नमेंट से यहाँ पर खुशखबरी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। मैं सारी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक हफ्ते में हमारा वीडियो आता है और एक हफ्ते की पूरी खबरें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिएगा, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से ये रेड कलर का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा लें क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसके कोई पैसे नहीं लगते। बस इसका मुख्य उद्देश्य है आप सबको जोड़ना, ताकि आप सभी लोग इस जो है चैनल से जुड़ सके। क्योंकि कमांडर साहब के सामने हर बात रखता हूं मैं। आपके कमेंट्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो हजारों लाखों में लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है और आपको सारी अपडेट देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रूफ करा दूं कि ये देखो, आप देखें, ये रिपोर्ट आई हुई है जो आप अखबार देखना, ये मध्य प्रदेश से है। आपको दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का देश का नंबर 1 अखबार हो सकता है, आपके स्टेट में भी आता हो। और यहाँ पर आप खबर देखें, आप यहाँ पर 100% बिल्कुल सही जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट में जो खबर दिख रही है, ये आपको यहाँ पर दिख रही है। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है कि कई लोगों को 6,000 से ज़्यादा R00 मिलना शुरू हो गए हैं। अब आप सबको कब मिलेंगे R00? आप सब देखिए, 17,500 की मांग प्रधानमंत्री जी के सामने कमांडर साहब रख रहे हैं। इस पर बातचीत चल रही है। इस सितंबर माह में आपके लिए गुड न्यूज़ मिल जाएगी। लगभग दिवाली तक 17,500 की मांग है। वह हमें लगता है कि यहाँ पर अगर इस हिसाब से जैसे काम चल रहा है, हमारे समस्त पेंशन कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, इस हिसाब से आपके 17,500 की मांग दिवाली तक पूरी हो सकती है। दीपावली तक आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन अभी आप देखें कि 6,000 से भी ज़्यादा कई लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। ये हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों की बड़ी जीत है। साथ में कमांडर साहब अशोक रावत जी की एक बड़ी जीत है। आप इस खबर को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ना पढ़ रहा हूँ यहाँ पे EPS 95, हर दूसरे कर्मकर्मी को RS1500 से कम पेंशन। नई दिल्ली की खबर है, आप झूम करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई कितने लोगों को आप यहाँ देख पा रहे हैं। नई दिल्ली कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशनधारी RS1300 से कम मासिक पेंशन पा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कई लोगों को 1,500 से भी कम मिल रहे हैं। 1,500 तो छोड़ो, कई लोगों को 1,000 से भी कम मिल रहे हैं। लेकिन अब यह जो है सितंबर माह में आप सभी के लिए यहाँ पर राशि बढ़ के आएगी। ये कमांडर साहब ने खुद कहा है। मैं आपको इसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस बार कितने बढ़ेंगे और कैसे नई मेरिट लिस्ट बनेगी, उसकी प्रक्रिया आपको बताते हैं। पहले हम इस खबर को जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मासिक पेंशन पारा है।
ये जानकारी संसद में भी दी गई। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल पेंशन कर्मचारियों की संख्या 81,28,000 है, जिनमें से आप देखें 530 कितनी संख्या है। 530 को 6,000 से भी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आप इस खबर को देखें, यहां पर स्पष्टता से लिखा हुआ है, अखबार में आई हुई है कि ऐसे कितने 530 लोग हैं जिनको 6,000 से ज्यादा मिल रहा है। तो इसी को लेकर कमांडर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अब उसका डिसीजन भी आपका आने वाला है बहुत जल्द कि यहां पर आखिरकार कई लोगों को 8,000 से भी कम दिए जा रहे हैं। ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 8,000 से कम मिल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आप सबको एनालिसिस करके सारी इंफॉर्मेशन देता हूं, बताता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। साथ में आपकी जो है यहां पर बात अगर आती है कि 8,000 से ज्यादा मिल रहे हैं, 1,000 से कम मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकतम मैं देख रहा हूं कि 8,000 से कम वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को 2,000, 2,200, 2,700 या कुछ लोगों को 6,000 से भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये आप भारत के किस स्टेट से देख रहे हैं, पहले तो हमें यह बताना। मैं आप देखिए, अगर बात करें हरियाणा, पंजाब जो है यहाँ पर, तमिलनाडु, पांडुचेरी, असम, मेघालय, नागालैंड, या फिर आप देखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर आप राजस्थान, कहाँ से आप देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में आपको कितना अमाउंट मिलता है वह भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि 53541 ऐसे लोग हैं जिनको 6,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही है। अब इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिका लगाई गई थी यहाँ पर कमांडर साहब के द्वारा। स्पेशली ये कहा गया था कि जब कुछ लोगों को यहाँ पर 6,000 से भी ज्यादा मिल रहे हैं तो कुछ लोगों को 1,000 से कम क्यों मिल रहे हैं। तो इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी है, जो कि सितंबर में अभी इसकी सुनवाई होगी। साथ में कुछ खबरें और देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई है और बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी मंडल और अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव आरएन द्विवेदी ने दी है। यह आप खबर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह सारी अपडेट दी गई है कि एक बैठक हुई है प्रदेश स्तर पर। तो लगातार आप सबका काम चल रहा है और यहाँ पर हर संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनको लाभ मिले। आप देखें इन भीड़ को, जो कि आपके दिल्ली में अभी जो एक समिति सीबीटी की बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? 9 सितंबर को। 9 सितंबर को तो यहां पर हजारों पेंशन कर्मचारी पहुंचे हैं। ठीक है, जो सीबीटी की बैठक हुई थी 9 सितंबर 2025 को, यह दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें कमांडर साहब, एनएसए चीफ, इन सभी ने भाग लिया और यह हजारों पेंशन कर्मचारी हैं, ये भी शामिल हुए। तो अब इनके लिए तो देखो यहां पर बहुत सारे लोग ये वो हैं जो 6,500 से ज्यादा इनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, ये सब 17,500 की मांग कर रहे हैं। किसी को 6,000 से ज्यादा मिल रही है, ये 17,500 की मांग कर रहे हैं। ऑन राइट। अब आप में से कई लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि 9 सितंबर को सीबीटी की बैठक हो चुकी है। आप लोगों को इसमें से पता भी नहीं होगा कि आप लोग कमांडर साहब रोजाना जूम मीटिंग कर रहे हैं शाम के। ऑन राइट। हजारों लोगों को जोड़ा जा रहा है इस जो है जूम मीटिंग से, लेकिन आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हो। इसके पीछे का कई बार कमांडर साहब ने, और मैं हमेशा से कहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया से पीछे हैं, सोशल मीडिया का यूज नहीं कर पा रहे हैं। आज आप लोग जैसे मोबाइल में खबर देखते हैं, हजारों लाखों में ये लोग देखते हैं, लेकिन जुड़ कितने रहे हैं? बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो यही मेरा कहना है कि आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए, आप लोगों को सही अपडेट देने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। ऑन राइट। ये देखें कमांडर साहब ने जब सीबीटी की बैठक हुई, उसके बाद का जो यहाँ पर क्या कहा है कमांडर साहब ने, वह हम वीडियो लास्ट में भी आपको दिखाएंगे। और ये जो यहाँ पर उसके बाद जो फाइनली इन्होंने बताया कि हाँ हमारी 7,500 की मांग है, इसको हम दीपावली तक पूरा करवा देंगे। और अभी सरकार जो है 3,000 के लिए बार बार कह रही है कि आप RS 3,000 मान जाइए। जैसे कल जूम मीटिंग हुई थी, बहुत सारे हजारों पेंशन कर्मचारियों के साथ कमांडर साहब जुड़े शाम के, और लाइव में उन्होंने पूछा पेंशन कर्मचारियों से कि क्या करें, 3,000 के लिए हम मान जाएं सबके लिए, या फिर हम इसको 7 को जारी रखें। तो सब ने यही कहा कि 3,000 हमें नहीं चाहिए, हमें RR से टर्न 500 प्लस DA और प्लस मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य है वो इसी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को तो 1,000 से भी कम मिल रहे हैं, तो हमारा खर्चा नहीं चल रहा है।
तो इन चीजों को लेकर जो है कमांडर साहब ने झूम मीटिंग करी। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। ये पूरा डाटा मैं आपका जो है पूरी जानकारी कमांडर साहब के सामने रखता हूं। अब देखें आप कमांडर साहब ने और क्या किया। अब देखें, ये देखें, लगातार मुलाकातें चल रही हैं। आप यहां देख पा रहे हैं, कमांडर साहब से लेकर बड़े बड़े आला अधिकारी यहां देख पा रहे हैं। लगातार मीटिंग चल रही है जैसा हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर अलग अलग स्टेट तक आप देखें, भारत के अलग अलग बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात चल रही है तार 500 को लेकर। तो हर संभव कमांडर साहब प्रयास कर रहे हैं और हर संभव यहां पर देखें। आप यह देख सकते हैं, आप तस्वीरें ये दिखाई पड़ती हैं कि लगातार ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, चाहे विधायक हो सांसद हो, क्योंकि इसके पहले आपके 26 से ज्यादा सांसदों ने मिलकर भाग लिया था हमारे ईपीएस 95 मामले को लेकर। यहां पर सब पेंशन कर्मचारी हमारे साथ हैं। कमांडर अशोक रावत जी आपके साथ हैं, एनएसए चीफ आपके साथ हैं और रवश कुमार जी ने भी आपके इस मुद्दे को उठाया। और यह दीपावली तक आपको पक्का यहां पर 7,500 की मांग मुझे लगता है कि पूरी हो जाएगी, जिस हिसाब से कमांडर साहब सहयोग कर रहे हैं। कमांडर साहब अभी भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर कर्नाटक और भारत के अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक प्रयास जारी है। अगर आप लोग घर पर भी बैठे हैं, अगर आप कहीं नहीं आ रहे हैं, ना दिल्ली आ रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर बड़े बड़े जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, यहाँ देखें आप कमांडर साहब हैं, यहाँ एनआईसीसी चीफ हैं, ये कमांडर साहब हैं। तो ये जो हमारी भाई बहनें भी हमारी निकल चुकी हैं आप सबके लिए लड़ाई के लिए। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि भारत में जहां से भी आप इस खबर को देख रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते, शेयर कर सकते हो। क्योंकि कमांडर साहब जब आपका युद्ध लड़ रहे हैं, आपकी मांग को प्रधानमंत्री से करने जा रहे हैं इस सितंबर माह में, तो आप इतना तो कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हैं कितनी पेंशन मिल रही है। आपकी लड़ाई देख सकते हैं आप। यहां पर शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई। आप बहुत बड़े नेता हैं कमांडर साहब की, एनएसए चीफ की, और ये हमारे पेंशन कर्मचारी हैं। ये हमारे सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। सराहनीय है और यह आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें यहां पर ये हाल ही में जो गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि मेरा वीडियो हर सप्ताह में एक दिन ही आता है और हर सप्ताह में एक दिन के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरे हफ्ते की जानकारी एक ही वीडियो में मिले और लोगों को जोड़ा जा सके। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। आप देखें यहां पर हर स्तर पर मीटिंग चल रही है, हर स्तर पर बैठक हो रही है। आपको अभी मैं कमांडर साहब की वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में, आप पूरा जरूर देख लें वीडियो को। अब देखें बहुत सारे लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद तो आप सबके लिए भी है, क्योंकि आप सब भी बैठक कर रहे हैं। आज भारत के अलग अलग स्टेट में झांपन दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कमांडर साहब ने कितनी बड़ी मुलाकात करी है। तो यह हमारा कहना है आप सभी से कि जितना हो सके आप सब प्रयास करिए, संभव है। निवेदन है आप सभी से कि आप सब प्रयास करेंगे और अब जाके यहां पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करवा रही हैं। एक बड़ी अभिनेत्री भी हैं, एक बड़ी सांसद भी हैं। तो ये आप सबकी कमांडर साहब की मुलाकात करने जा रही हैं। पीएम मोदी जी से रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह ने भी कहा है, श्रम मंत्री जी ने भी कहा है कि हम पीएम मोदी से बहुत जल्द मुलाकात करवा देंगे। तो ये सब गतिविधियां जो हो रही हैं आप सबके लिए ये बिल्कुल पॉजिटिव हो रही हैं। आप देखें यहाँ एनएसए चीफ के द्वारा मुलाकात करी गई है। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, मैं आपको एनएसएसी चीफ का बयान भी दिखा देता हूं। पहले आप उसको देखें क्या कहना है एनएसएसी चीफ का। हम 11 लोग, मैं रमाकांत नर्म, एनएसएसी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगड़ा और महाराष्ट्र झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख कुमारिया जी से मिलने से। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूं कि ये फाइनल स्टेज में है। हम कभी कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विषय आपको दिलाना चाहता हूं। तो क्या कहा एनएसए चीफ ने कि हमारी तरफ से फाइनल स्टेज पर है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं आप सबके लिए। तो यही हमारा कहना है कि आप सब भी अपना सहयोग दें। आप भारत के किस स्टेट से देख रहे हैं वीडियो को, साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही है,
क्योंकि जो नई लिस्ट बनेगी उसमें आप सबका डाटा भी दिया जाएगा। कमांडर साहब उस नई लिस्ट की मांग कर रहे हैं कि नई लिस्ट जारी करवाई जाए। भारत के अलग अलग राज्यों में आप लोग हैं और किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है साथ में, क्योंकि ये जो पेंशन की जानकारी ये तो गवर्नमेंट को अपन सबको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतना सारे लोग हैं, 80 लाख हैं, 78 लाख हैं, इनका डाटा सरकार एक साथ नहीं कर पाएगी। तो हम अपनी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में आपका डाटा रखेंगे, कमांडर साहब भी रखेंगे। अपन सब मिलके एक याचिका लगाएंगे और कई याचिका लगा दी भी गई हैं। तो ये एनएसए चीफ जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि फाइनल स्टेज पर है, और जो भी डिसीजन होगा मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से भी बताऊंगा। और अगर आप सब भी कमांडर साहब से जुड़ना चाहते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, तो भी आप बताना, ताकि मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और कमांडर साहब का नंबर दे दूंगा, ताकि आप सब जुड़ सकें। और फाइनली आप देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हजारों लोग जुड़ रहे हैं आपको, और पूरा वीडियो देखना है इनका क्या कहा है। मैं रमाकांत धर्म, एनएसई नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगड़ा, और महाराष्ट्र झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख कुमार जी से मिलने से। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूं कि ये फाइनल स्टेज में है। हम कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ये विषय आपको दिलाना चाहता हूं। एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी भी हमको आश्वासन दिया है, शली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे, बोल के ये भरोसा दिए है। ये बात लेके सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कारण यहां तक आने के लिए आप लोग ही कारण है। ये जो आप लोग एमपी से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे, धरनी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रखना। जब तक हमारा रिजल्ट 100% नहीं आता तब तक हम लड़ते रहेंगे, मगर शली हम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।